उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम में काशी और अयोध्या को बीजेपी ने अपना अहम एजेंडा बनाया हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस बार चुनाव में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या राम के सहारे मिशन 2022 में बीजेपी का बेड़ा पार लग जाएगा, या फिर राम के द्वार से आखिर किसको जीत का आशीर्वाद मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है अयोध्या में। श्री राम की नगरी अयोध्या में इसी को लेकर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इन्हीं कृपा दनुज रन मारे। लंका में विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम जब अपनी नगरी अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में जमकर उन्होंने अपनी नगरी की तारीफ की। वोट के धर्मचक्र में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि अयोध्या क्या सोचती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ क्या कुछ बदल गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं। अयोध्या की हर तस्वीर से हम आपको रूबरू कराएंगे, हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे आप देखना चाहते हैं। अयोध्या को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी के रूप में विकास करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस वक्त हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं और यहाँ के हनुमानगढ़ी के जो महंत जी हैं, महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अयोध्या में लंबे समय के बाद जो पूरा विवाद चल रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सेटल हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या की जनता और संत समाज इस बार के चुनाव को कैसे देख रहा है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ढेर सारी मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। जिस प्रकार से अयोध्या सदैव राजनीतिक दल के लोगों ने ठगा, छला और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को भी कोर्ट में घसीट लिया, ये दुर्भाग्य की बात है। और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशन में हिंदू जनमानस के सहयोग से आज अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। ये फ्री में हमको नहीं मिला है, विगत कई सौ वर्षों के बाद मिला है और बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और राजनीतिक दल के लोग तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने शुद्ध रूप से भगवान राम को भाजपा का कॉपीराइट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की विरोध करते करते भगवान राम का ही विरोध करने लग गए। खुल के बोलिए कि आप लोग बीजेपी, मोदी, योगी के साथ हैं। क्यों नहीं रहेंगे? खुल की बात डंके की चोट पे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार पुनः योगी की बनेगी। अभी देश में मोदी जी लगातार बने रहेंगे कुछ दिन तक। चुनाव में संत समाज और अयोध्या की जनता उसी के साथ रहेगी जो सनातन धर्म का विकास करेगा, उसकी रक्षा करेगा और इसके साथ ही विकास भी उसका मुद्दा होगा। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है, लेकिन अयोध्या में एक और मंदिर है भगवान हनुमान का, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी के मंदिर के अंदर मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आए तो हनुमान जी को रहने के लिए यही स्थान दिया था और इसी स्थान का नाम हनुमानगढ़ी है। यहाँ पर भगवान हनुमान की एक भव्य मूर्ति है और पूरे देश से यहाँ पर देखिए श्रद्धालु पूजा अर्चन के लिए आते हैं। कहा यह जाता है कि हनुमान जी हर वक्त यहाँ पर स्वयं मौजूद रहते हैं और अगर आप अयोध्या आते हैं और हनुमानगढ़ी नहीं आते हैं तो यहाँ पर रामलला के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता है और अयोध्या में जो कोई भी गणमान्य व्यक्ति आता है
वो यहाँ पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जरूर आता है। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जो तमाम सियासी हस्तियां हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ी में आती हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेती हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो उनका कल्याण करें। लेकिन अयोध्या की जनता, अयोध्या के संत, अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ से निकल कर चलेंगे शहर के बीचों बीच और उनसे पूछेंगे कि इस बार के चुनाव में अयोध्या की जनता के लिए कौन कौन से मुद्दे मायने रखते हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। कार सेवक यहाँ पर आए, हिंदू धर्म के लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको ये आस्था थी, क्योंकि पुराणों में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है। और इस वक्त हम राम जन्मभूमि कार्यशाला के अंदर हैं। आप देखिए कि राजस्थान से बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थर लाए गए थे और इन पत्थरों की यहाँ पर जो है नक्काकशी की जाती है, कारीगरी की जाती है। पहले से तैयारी चल रही थी। एक आस्था का ये विषय है। भगवान राम जो है वो आस्था का विषय है हिंदुओं के लिए। आप देखिए कि जो राजस्थान से कारीगर आते हैं वो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पत्थरों को इस तरीके से तराशा जाता है और सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ये कारीगर जो है कई सालों से इसी तरीके से हर रोज़ यहाँ पर काम करते हैं। ये एक आस्था का प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है। हिंदू धर्म को इस बात के बारे में यकीन था कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है और एक न एक दिन जो फैसला आएगा वो भगवान राम के पक्ष में ही आएगा। आखिरकार वो दिन आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो ये राम जन्मभूमि कार्यशाला है। यहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, ये देखते हैं कि ये मंदिर के निर्माण से पहले का संघर्ष कैसे है, कितने लोगों ने इसके लिए अपने आहुति दी है और पूरा का पूरा जीवन खपा दिया है भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए। आखिरकार अब ये सपना जो है वो साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे भूमि पूजन करने के लिए और उसके बाद से ही सरकार ने एक ट्रस्ट का गठन किया है और वो जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य देख रहा है। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है जिसका हम लोग को इंतज़ार था और ऑलमोस्ट वो बनने जा रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड फॉर अस। बहुत ही अच्छा लग रहा है और चूँकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं हर एक चीज़, तो जब ये कंप्लीट बन के तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। ये एक एक पत्थर जो है मतलब कई सालों से इस तरीके से जो कारीगर हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक आस्था थी, लोगों को यकीन था। पुराणों में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। तो फैसला जो है वो राम के पक्ष में ही होगा। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन जैसे कि ये बन रहा है तो हमें भी इंतज़ार है कि भगवान राम का मंदिर बने और हम उसमें जाके भी दर्शन करें। अभी चूँकि मैं दर्शन करके भी आई हूँ तो बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि भगवान राम का मंदिर बने और हम दर्शन करें। एक आखिरी सवाल, आप लोगों को लगता है कि जो इससे पहले सरकारें थीं, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की सरकारें थीं, उन्होंने इन धार्मिक स्थलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान अभी दिया? चूँकि अभी की जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्हीं के राज में ये आज राम मंदिर बन रहा है। तो ऑब्वियसली कि हाँ वो सरकार भी करती है काम, लेकिन आज के जनरेशन में जो राम मंदिर बन रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं तो ये कामना करता हूँ कि भगवान राम का मंदिर जल्दी बने और श्री राम जी मुझे दोबारा अपने दर्शन के लिए बुलाएं। मुझे नहीं, हम सबको ग्रुप को पूरे को बुलाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और कुछ ही दिनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में संत समाज अयोध्या के विकास, राम मंदिर के निर्माण को लेकर क्या कुछ सोच रहा है,
महंत कमल नारायण दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार संत समाज चुनाव में क्या सोचता है, क्या मुद्दे हैं, क्या धर्म भी एक मुद्दा है इस बार के चुनाव में? जहाँ धर्म होता है वहीं जय होता है, धर्म ही सब कुछ है। अयोध्या का हर संत राष्ट्रवादी है, राष्ट्र को मानता है। राष्ट्र है तो सब कुछ है, हमारी अस्मिता, हमारे मठ मंदिर हैं। राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए राष्ट्र की बात सोचते हुए हमें आगे उन्हीं को बढ़ाना है जिसे राष्ट्र की से ज़रूरत है, राष्ट्र की जिसकी आवश्यकता है। हर संत हमारा यही सोच रहा है। सब प्रकार से अयोध्या का विकास हो रहा है। भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है और राम जी का मंदिर बनेगा, राम जी के मंदिर के साथ साथ देश भी एक होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। लंबे समय तक अयोध्या विवाद का विषय बनी रही। यहाँ पर तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो आने से कतराते थे क्योंकि उन पर धार्मिक रूप से कट्टर होने का ये आरोप लगता था। लेकिन 2017 के बाद हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या आते रहे और अयोध्या के बारे में जो लोगों की सोच है वो बदल गई। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर हैं। यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ के जो घाट हैं वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा साफ हो गए हैं। ये सरयू का किनारा है और आपको वो तस्वीरें याद होंगी दीपोत्सव की, जब यहाँ पर 1 लाख दिए जलाए गए थे और खुद मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे और भव्य अयोध्या का वो स्वरूप दुनिया ने देखा। तो ये एक सोच थी कि यहाँ पर आने से नेता कतराते थे, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पर जो लोग हैं वो धार्मिक रूप से भी आते हैं और पर्यटन के लिहाज से भी अयोध्या को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये जो सरयू का पानी है इसको रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करने का प्रयास जो है यहाँ की मौजूदा योगी सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धर्म एक मुद्दा है, भगवान राम में लोगों की आस्था है, लेकिन उसके साथ साथ ही लंबे समय से जो अयोध्या विकास की राह खोज रही थी वो विकास भी अब धीरे धीरे धरातल पर अयोध्या के अंदर दिखाई देने लगा है। रईस जी, ये बताइए कि अयोध्या में विकास हुआ है या अयोध्या में भगवान राम के नाम पर ही वोट पड़ता है? देखिए, दोनों विकास तो हुआ ही। अब तो इस समय राम मंदिर के से भी जो है वोट दिया जाएगा और विकास के नाम पे भी। देखिए, चुनाव मंदिर तो बन ही रहा है और यहाँ की पब्लिक यही चाहती है। मंदिर के साथ साथ जो इसका विकास है जो बाधित है अभी 5 सालों से, जैसा सरकार ये कह रही थी ये विकास होगा वो विकास होगा, तो विकास वो कर भी रही है लेकिन वो सब बाधित है। हम लोगों को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए और हम लोगों को कोई मतलब है नहीं सरकार से। तो इस समय यहाँ की जनमानस बड़े असुविधा में है। किसी का 60 फीट अंदर जा रहा है, 100 फीट अंदर जा रहा है, उसका जीवन यापन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। तो यही सब कुछ समस्याएं हैं। बाकी मतलब अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें ज़मीनें एक्वायर की गई हैं, किसी के मकान को तोड़ना होगा, किसी के दुकान को, के बुनियादी दिक्कतें आप लोगों को। देखिए, जब कोई नया विकास होता है तो ये तो होता ही है, लेकिन अब उसके लिए सही सुझाव होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की महंगाई, इससे लोग वैसे परेशान है, कोरोना से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। इधर जो आदमी है पता लगा 600 रुपया मजदूरी, उसका काम भी नहीं लग रहा है। 300 रुपया मजदूरी पाते, 200 रुपया लीटर सरसों तेल जब खरीद के खाएंगे तो उनकी क्या स्थिति है ये आप बताइए। मतलब महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। महंगाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी और ओवरऑल काम देखा जाए सरकार, नहीं, काम तो इनका अच्छा है। जब सड़क चौड़ी होगी तभी तो विकास होगा। अब इसमें किसी का नुकसान होगा, किसी का फायदा होगा। इस बार वोट जो है वो विकास के नाम पर पड़ेगा या धर्म के नाम पर? अयोध्या में तो विकास के नाम पर पड़ेगा। अब की बार योगी महाराज कैसे
लेकिन इतने सालों तक राम जन्मभूमि और राम मंदिर के निर्माण को लेकर लड़ाई लड़ी गई और अब जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो धर्म भी कोई मायने रखता है इस बार के चुनाव में अयोध्या के लिए? धर्म काफ़ी मायने रखता है, क्यों नहीं मायने रखता। उसके बाद विकास भी, अगर राम मंदिर बनेगा तो विकास भी होगा अयोध्या का और काफ़ी यहाँ पे पर्यटक भी बढ़ेंगे, इसलिए अयोध्या वासियों को तो बल्ले बल्ले ही है सब। सुकुल बाजार से जगदीशपुर, सुकुल बाजार से रानीगंज, सुकुल बाजार से इन्हौना, ठीक। सड़कों की यह हाल है कि आपके कमर भर भर के गड्ढे हैं। सुरेश पासी राज्य मंत्री हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार में, ठीक, वो एक पैसे का काम नहीं करना चाहते। मेरा यह निवेदन है कि उनको बदल करके किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव मतलब टिकट दे दिया जाए, तो हमारे यहाँ भाजपा जीतना है, दूसरे को जीतना है। भारतीय रेलवे भी अयोध्या में रेलवे स्टेशन को और भव्य बना रहा है। इस वक्त अयोध्या जंक्शन पर मौजूद हैं। आप देखिए ये जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है पुराना है, इसके ठीक बगल में एक नया रेलवे स्टेशन यहाँ पर बनाया जा रहा है 103 करोड़ की लागत से, और यहाँ पर एक बार में 10,000 लोगों के आने जाने की सुविधा, इसके साथ ही जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको भी इस स्टेशन में दिया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु और यात्री यहाँ पर आएँ उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सरकार का ये प्रयास है कि अयोध्या नगरी को एक धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में डेवलप किया जाए और भारत सरकार के कई मंत्रालय यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है भारतीय रेलवे जो इस स्टेशन को बना रही है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो लुक और इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे स्टेशन का मौजूद रहे। रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत।